नमस्कार, निविज़न चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में लॉगरिथम एमएल अग्रवाल 9.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 तक का सॉल्यूशन दिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ a इज इक्वल टू log 10x देन फाइंड द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a। पार्ट फर्स्ट है x, सेकंड पार्ट है log 10 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड थर्ड है log 10 5x। तो हम अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है x, हमको दिया क्या हुआ है, गिवन a इज इक्वल टू log 10x। इसका मतलब क्या हो गया, 10 की पावर a इज इक्वल टू x मीन्स x इज इक्वल टू 10 की पावर a, और ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड पार्ट है log 10 5x स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं log 10 एक्स स्क्वायर की पावर 1/5। ये 5 जो है यहाँ 1/5 के फॉर्म में चली गई, इज इक्वल टू हो गया 1/5 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/5 log 10 एक्स स्क्वायर। फिर हो गया ये 2 है, 2 भी इधर आ जाएगा 2/5 log 10 एक्स, और log 10x हमको क्या दे रखा है, इज इक्वल टू a। तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या हो जाएगा 2/5 a। ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड पार्ट हमको दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है log 10 5x, log 10 5x। इसको भी हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ a करना है। तो log 10 5x में हमारे पास यहाँ x की वैल्यू क्या आई थी, 10 की पावर a। तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू रख दी। इसका सॉल्यूशन है log 10 5 क्या होगा इंटू 10 की पावर a। ये हो गया log 5 प्लस log 10 की पावर a। ये हो गया log 5 भी यहाँ पर 10 है, log 10 5 प्लस ये हो गया यहाँ 10 है a log 10 और 10। log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या हो गया log 10 5 प्लस a इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया a प्लस log 10 5, और ये हो गया हमारा आंसर। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू log 10x देन फाइंड द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ a। फर्स्ट है x को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, जो हमें को दिया हुआ था a इज इक्वल टू log 10x, इसको हमने x x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 की पावर a। ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट है log 10 5 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 5 है, तो 5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी 1/5 पावर में चला जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये 1/5 था, ये इधर आ गया 1/5 log 10x स्क्वायर हो गया, ये 2 भी इधर आ गया 2/5 log 10x हो गया। हमको दिया हुआ था a इज इक्वल टू log 10x, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, तो 2/5 है, ये हमारा हो गया आंसर। थर्ड पार्ट हमको दे रखा है log 10 5x। log 10 5x में x की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पर, यहाँ सब हमें लिखना पड़ेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो log 5x हो गया, log 10 5 इंटू 10a हो गया, log 10 5a प्लस इसको हमने तोड़ लिया log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। तो ये हमने इसको कर लिया, ये फॉर्मूला लगा दिया। उसके log 5 10 प्लस log 10 a हो गया। फिर उसके बाद log 10 5 प्लस a इधर आ गया, log 10 हो गया, log 10 a की वैल्यू बहुत ही 1, यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि log 10 इज इक्वल टू 1, ये लिखना होगा। ये हो गया log 10 5 प्लस a इंटू 1, और ये हो गया a प्लस log 10 5a। ये हमारा हो गया आंसर। यहाँ log 10 5 आ गया और a इंटू इसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये हो गया a प्लस log 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ a इज इक्वल टू log 2/3, b इज इक्वल टू 3/5 एंड c इज इक्वल टू
2 log अंडर रूट ऑफ 5/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c, एंड सेकंड क्या है 5 की पावर a प्लस b प्लस c। तो सबसे पहले अगर हम a प्लस b की वैल्यू निकाल देंगे तो सेकंड पार्ट भी हमारा इजिली निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी फर्स्ट पार्ट है, a प्लस बी प्लस सी। इनकी वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं। तो वैल्यूज रखी हमने log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस 2 log अंडर रूट ऑफ 5/2। ये हो गया log 2 माइनस log 3 प्लस log 3 ब्रैकेट में कर लेते हैं, log 3 माइनस log 5 प्लस 2 log 5/2 की पावर 1/2। ये हो गया log 2 माइनस log 3 प्लस log 3 माइनस log 5 प्लस 2, यहाँ हो गया 1/2, इधर आ जाएगा 1/2 log 5 माइनस log 2, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया log 3 एंड प्लस log 3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बच गया log 2 माइनस log 5। अब यहाँ पर क्या बच गया प्लस log 5 माइनस log 2, यानी कि log 2 प्लस log 2 माइनस log 2 माइनस log 5 और प्लस log 5, बराबर इसकी वैल्यू आ गई 0। तो आंसर क्या हो गया 0। अब सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट बहुत इजी हो गया। सेकंड पार्ट क्या है 5 की पावर a प्लस b प्लस c, यानी कि हो गया 5 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा आंसर। किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इसको फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है कि इफ a इज इक्वल टू log 2/3, b इज इक्वल टू 3/5 एंड c इज इक्वल टू 2 log अंडर रूट ऑफ 5/2, तो इनकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज रख दी, log 2/3 प्लस log 3/5 प्लस 2 log 5/2 अंडर रूट ऑफ 5/2। ये हो गया। यहाँ पर हमने लगा दिया, चूंकि log m/n इज इक्वल टू क्या होता है log m माइनस log n। ये हम पर यहाँ लिख देंगे साइड में, ठीक है, ये साइड में हम लिख देंगे, इस साइड से कट गया था। अब ये हो गया log 2 माइनस log 3 हो गया प्लस log 3 माइनस log 5 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 1 की पावर 1/2 हो गया, 1/2 इधर आ गया, log 5/2 बच गया। तो इसको ओपन कर लिया, log 2 माइनस log 3 प्लस log 3 माइनस log 5, और ये हो गया 2 एंड 2 कैंसिल आउट हो गया, log 5 माइनस log 2 हो गया, 3 और 3 log 3 और माइनस log 3 प्लस log 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, यहाँ log 2 बच गया और ये माइनस log 5 आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, log ये 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू 1 हो गई, log 5 माइनस log 2 आ गई, ये सब कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू आ गई 0, यानी कि आंसर हो गया 0। सेकंड पार्ट ऑफ 5 की पावर a प्लस बी प्लस सी, जब a प्लस बी प्लस सी की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू यहाँ लगा दी, इसकी आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 5/4 एंड z इज इक्वल टू log अंडर रूट ऑफ 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y माइनस z है, x प्लस y माइनस z, एंड सेकेंड पार्ट इज 3 की पावर x प्लस y माइनस z। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ये भी लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह है। तो ये हो गया x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू क्या हो गया, log x की वैल्यू क्या है 3/5, log 3/5 प्लस log 5/4 माइनस z की वैल्यू है log अंडर रूट ऑफ 3/2, सॉरी ये है z इज इक्वल टू 2 log 3। तो ये हो गया 2 log अंडर रूट 3/2, ये हो गया log
3 माइनस log 5 प्लस log 5 माइनस log 4। अब पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहाँ पर 3/2 की जगह पर था 5/2 अंडर रूट फुल का था, यहाँ पर हाफ में है, तो यहाँ हम 1/2 हाफ लेंगे तो ये नीचे का 2 रह जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम उधर ले जाएंगे, ये हो गया लॉग अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। इससे क्या होगा, अंडर रूट 3 भी हट जाएगा और इसकी पावर डबल हो जाएगी। ये हो गया log 3 माइनस log 5 प्लस log 5 माइनस log 4 माइनस log 3/4। अब यहाँ पर क्या हो गया, log 5 और log 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया log 3 माइनस log 5, और यहाँ क्या हो गया, माइनस बाहर कर लेते हैं क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, ये हो गया log 4। क्या हो गया, log 3 माइनस log 4 माइनस log 3, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, log 4 हो गया, log माइनस log 4 और प्लस log 4 कैंसिल आउट हो गया, log 3 और log 3 माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड पार्ट हमको क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट निकालना है 3 की पावर x प्लस वाई माइनस जेड, यानी कि हो गया 3 की पावर क्या था, 0, ये हो गया 0, यानी क्या हो गया, इसके आंसर आ गया 1, ये हो गया आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, हमको दे रखा है x इज इक्वल टू log 3/5, y इज इक्वल टू log 5/4 एंड z इज इक्वल टू 2 log अंडर रूट 3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस जेड, और सेकंड पार्ट है 3 की पावर x प्लस वाई माइनस जेड। हमने इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करा, x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया, जो वैल्यू दे रखी है इनकी x प्लस वाई प्लस जेड माइनस जेड की वैल्यू निकाल लगा दी और हमने इनको सॉल्व कर दिया, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस सब कैंसिल आउट हो गया। इसको हमने क्या किया, चूंकि ये पूरे में अंडर रूट नहीं था, अगर पूरे में अंडर रूट होता तो यहाँ पर हम इसकी पावर 1/2 लगाते, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, लेकिन इसमें चूंकि पूरे में अंडर रूट नहीं था, अंडर रूट 3/2 था, तो हमने इस 2 को इधर ले जाके इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया, जिससे ये हमारा पूरा होल नंबर आ गया, log 3/4 आ गया। इनको सॉल्व करा, इसका आंसर आ गया 0, ये हो गया आंसर। सेकंड पार्ट था 3 की पावर x प्लस वाई माइनस जेड, तो 3 की पावर 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ x इज इक्वल टू log 10 बेस 10 है 12, y इज इक्वल टू log बेस 4 2 into log base 10 9 and z is equal to log 10 base 0.4, then find the value of x minus y minus z, और सेकंड पार्ट है 7 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड। यह है लास्ट क्वेश्चंस की तरह दोनों, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। x माइनस वाई माइनस जेड, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसमें हम वैल्यूज लगा देते हैं। ये है x माइनस वाई माइनस जेड, क्या हो गया, ये log 10 12 माइनस ये आ जाएगा log 4 बेस है 2 इंटू ब्रैकेट लगा देते हैं log 10, ये हो गया 9, और माइनस z क्या है, log 10 0.4, log 12 को हम कर सकते हैं 3 इंटू 4 माइनस, अब यहाँ पर 4 है और यहाँ 2 है, इसको हमने चेंज कर दिया log 4, इसको हम कर सकते हैं 4 की पावर 1/2 माई इंटू log 10, ये हो गया 3 स्क्वायर, और माइनस log 10, ये हो गया 4/10, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो गया। अब इसको इसलिए करा कि यहाँ दोनों का बेस सेम हो जाएगा तो इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। log 10 3 आ गया प्लस log 10 4 आ गया, माइनस ये हो गया 1/2 log 4 बेस 4, किसी भी इसकी वैल्यू बेस और इसकी वैल्यू इक्वल होती है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो हो गया इंटू ये 2 इधर आ जाएगा 2 log 10 3 माइनस log 10 4 माइनस log 10 और 10 ब्रैकेट के अंदर, जब भी बाहर माइनस में हो, यहाँ माइनस आना तो हमेशा ब्रैकेट लगा दे ताकि साइन में दिक्कत ना आ जाए।
ये हो गया log 10 3 प्लस log 10 4। ये हो गया हाँ, ये हो गया 1/2 आ गया, तो ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई 1। ये हो गया 1/2 इंटू 2 log 10 3 माइनस log 4 माइनस इसकी वैल्यू भी हो गई 1 इज इक्वल टू हो गया log 10 3 प्लस log 10 4। ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको खोल देते हैं, माइनस log 10 3 और ये आ गया माइनस log 10 4। माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। अब ये log 3 ये कट गया और ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ के बच गया 1, तो आंसर आ गया 1 1। अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट सिंपल है। 7 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड क्या हो गया? 7 की पावर इसकी वैल्यू क्या है? 1। तो 7 की पावर 1 का मतलब आंसर हो गया 7 ही। ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमको दे रखा है x की वैल्यू है log 10 12 10 बेस 10 12। y की वैल्यू है log 4 बेस है और 2 इंटू log 10 बेस 9 और z की वैल्यू है log 10 0.4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई माइनस जेड और सेकंड है 7 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करा हमने x माइनस वाई माइनस जेड में, इनकी हमने वैल्यूज लगा ली, तो ये हो गया log 12 हो गया। log 12 हो गया। log 12 को हमने सब पार्ट में कर दिया, 3 इंटू 4 कर दिया। log 2 को हमने log 4 एंड 4 का अंडर रूट कर दिया, तो 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 ही आ जाएगा और 1/2 इधर आ गया। ये इसलिए करा कि इनके बेस इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये log 3 को log 9 को हमने क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, 2 इधर आ गया और ये 4/10 कर दिया, डेसिमल नीचे आ गया। तो इसको हमने सॉल्व करा तो ये हो गया log 3 प्लस 4। ये तो आ गया भाई, लग गई आइडेंटिटी। log m प्लस n इज इक्वल टू log m इंटू एन माइनस ये 1/2 इधर आ गया। log 4 ये इज इक्वल टू 1 हो गया इंटू 2 log 3 हो गया। ये माइनस log 4 माइनस log 10 हो गया। ये log 3 इनको सॉल्व करा तो log 3 कट गया, log 4 कट गया, बच गया 1। यहाँ log 10 की वैल्यू 1 होती, यहाँ 1 लगा दिया और यहाँ log 4 की वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ 1 लगा दिया। ये आंसर आ गया हमारा 1। ये आंसर आ गया हमारा 1। और उसके बाद सेकंड पार्ट है 7 की पावर x माइनस वाई माइनस जेड, तो 7 की पावर 1 हो गया, तो इज इक्वल टू आंसर 7। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इफ log v प्लस log 3 इज इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r, देन फाइंड v इन टर्म्स ऑफ अदर क्वांटिटीज। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। log v प्लस log 3 इज इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r। log ये हो गया log m प्लस n हो गया, तो इसको क्या कर सकते हैं, log 3v हो गया इज इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस ये हो गया 3 इधर चला जाएगा, तो हम कर सकते हैं log r क्यूब। ये हो गया log 3v इज इक्वल टू log पाई इंटू 4 इंटू आर क्यूब बराबर हो गया log 3v इज इक्वल टू log पाई 4 आर क्यूब, या हम कर सकते हैं log 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया log 3v इज इक्वल टू log 4 पाई आर क्यूब। इसको हमने कंपेयर करा दोनों साइड से, दोनों साइड कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3v इज इक्वल टू 4 पाई आर क्यूब, यानी कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि अगर log v प्लस log 3 इज इक्वल टू log पाई प्लस log 4 प्लस 3 log r है, देन v के वैल्यू जो हमको अदर क्वांटिटीज में निकालनी है। तो हमने इसको एज इट इज पहले ले लिया। ये हो गया m प्लस n की आइडेंटिटी लगा दी, तो ये हो गया log 3v हो गया और log पाई
प्लस log 4 एज इट इज ले लिया, इसको 3 को हम इधर लेगा, log r क्यूब हो गया, log 3v इज इक्वल टू, ये फिर हमने इसको अंदर ले लिया, log 3v इज इक्वल टू log 4 पाई r क्यूब हो गया। तो इसको कंपेयर कर दिया दोनों को, तो 3v इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब हो गया, v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हमको दिया है कि 3 ब्रैकेट में log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। तो हमको n की वैल्यू निकालनी है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 माइनस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। हमको निकाल ली किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू निकाल ली है। तो हम सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये हो गया 3 log 5 माइनस 3 log 3 माइनस log 5, यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो ये हो गया प्लस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। ये हो गया 3 log 5 माइनस 3 log 3, ये log 3 5 था तो ये log 5 इससे माइनस हो जाएगा, माइनस log 5, इसको एज इट इज ही ले लिया अभी हमने, log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। ये और ये माइनस हो गया तो क्या आ गया, 2 log 5 माइनस 3 log 3 प्लस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। अब इसको कर दिया, log 5 का स्क्वायर हो गया माइनस log 3 का क्यूब हो गया प्लस log 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2 माइनस log n। ये हो गया log 25 माइनस log 27 प्लस log 36 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। log n को हम इधर ले आए, log n इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 2 माइनस, साइन सारे चेंज हो जाएंगे, माइनस log 25 प्लस log 27 और माइनस log 36। ये उधर गया, log n इधर आ गया तो ये सारे साइन चेंज हो गए, 2 माइनस log 25 प्लस log 27 और माइनस log 36 हो गया। अब log n इज इक्वल टू, यहाँ हम लगा सकते हैं log 10, तो 2 इंटू हमने लगा दिया log 10 माइनस log 25 एज इट इज है प्लस log 27 माइनस log 36। अब ये हो गया log 10 का स्क्वायर, यहाँ log n एज इट इज है माइनस log 25 प्लस log 27 माइनस log 36। log n इज इक्वल टू log 100 माइनस log 25 प्लस log 27 माइनस log 36। अब हमने यहाँ पर लगा दिया, आइडेंटिटी लगा दी, ये हो गया log 100 इंटू 27 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 36। 25 4 ज़ा 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 36, 4 4 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया log 3, यानी कि हो गया log n इज इक्वल टू log 3। ये यहाँ पर इज इक्वल टू लगेगा, ठीक है, इज इक्वल टू log n इज इक्वल टू log 3। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो n इज इक्वल टू 3 आ गया और ये हमारा हो गया आंसर। इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। हमको दे रखा है कि 3 log 5 माइनस log 3 माइनस log 5 ब्रैकेट में माइनस 2 log 6 इज इक्वल टू 2 माइनस log n। तो हमको वैल्यू निकालनी है n की। तो हमने इसको ब्रैकेट्स को खोलना शुरू करा,
ये हो गया 3 log 5 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये log माइनस log 5 हो गया, ये प्लस हो गया, इज इक्वल टू 2 माइनस log n। 3 log 5 में से log 5 माइनस हो गया, 2 log 5 बच गया। अब ये बचा हमारे पास, इसमें हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, 2 log 5 को 5 स्क्वायर कर दिया, 3 log 3 को 3 का क्यूब कर दिया और log 6 का स्क्वायर कर दिया 2 इधर ले जाके, और ये एज इट इज इधर रहा। अब हमने क्या किया कि ये 25 हो गया, 27 हो गया, 36 हो गया, 2 माइनस log n हो गया, log n को हम इधर ले आए, log n को इधर ले आए तो उधर ले जाने में सबके साइन चेंज हो गए, log n इज इक्वल टू क्या हो गया 2 माइनस 25 log 25 प्लस log 27 माइनस log 36 हो गया, तो log n इज इक्वल टू हो गया। यहाँ हम कर सकते हैं, जब सारे log हैं और हमको इसको m इंटू n की आइडेंटिटी में चेंज करना है, तो हमने इसको क्या किया, यहाँ पर log 10 लिख दिया। log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये हो गया log 10 में चेंज हो गया। अब इसको 2 को हम इधर ले गए तो ये हो गया 10 स्क्वायर हो गया। 10 स्क्वायर मीन्स क्या हो गया, ये 100 हो गया, 100 हो गया। अब हमने इसमें आइडेंटिटी लगा दी, तो क्या हो गया log n इज इक्वल टू log यहाँ पर 100 इंटू ऊपर प्लस था 27 आ गया और माइनस वाले नीचे चले गए 25 इंटू 36 हो गया। हमने इसको सॉल्व कर दिया तो कट पिट के ही बचा log 3, फिर कंपेयर करा n इज इक्वल टू 3, ये हो गया हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन समझाने की और एक बार दोबारा से उसको एक्सप्लेन करने की, ताकि कोई भी कहीं भी डाउट रह गया तो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं, मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, मेरे सॉल्यूशंस अच्छे लगते हैं, तो इनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।